राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं निर्मला पांडे अपने चैनल पे आप लोग का स्वागत करती हूँ। छोटा सा शिव चर्चा कहानी राधा कृष्णा ब्लॉग चैनल पे जाएगा। आप लोग ज़रूर अपना आशीर्वाद बनाना। हर हर महादेव। सभी गुरु भाई गुरु बहन सभी भक्तों को हर हर महादेव। एक नागिन और एक गिद्ध एक पेड़ के नीचे दोनों रहते थे। और नागिन क्या बोलती थी अपने मन में, हर हर महादेव हर हर महादेव ऐसा बोलती थी। तो एक दिन गिद्ध ऊपर घोंसला लगाई थी। वो बोले कि बहन, आप तुम हर हर महादेव बोलती हो, मैं भी हर हर महादेव बोलूँगी, मैं भी दर्शन करने चलूँगी भोलेनाथ का। वो बोले तू क्या चलेगी? नागिन बोली तू क्या चलेगी दर्शन करने के लिए? तू तो हार्ड मांस, मरा हुआ मांस हमेशा खाती है, तू नहीं चलेगी। तो बोली नहीं बहन, मैं भी चलूँगी, मुझे भी लेके चलना। तो जब जाने लगे तो बोले कि नागिन बोले गिद्धी से, मैं जा रही हूँ शिव चर्चा में, भोलेनाथ का दर्शन करने जा रही हूँ। तो ये वहाँ नहीं जाती थी, ये जंगल में कहीं जाती थी, घूम टहर के अपना कुछ खा पी के चली आती थी। तो जब गिद्धिनियाँ भी जाती थी साथ में, तो वहाँ तो दिखते नहीं थी। मंदिर में, शंकर जी के मंदिर में नागिन रहती नहीं थी। वो तो गिद्धिन उधर जाती थी, गिद्धिन के बच्चे जो रहते थे ये सब खा जाती थी। ऐसा कुछ दिन चला। गिद्धिन के पास एक भी बच्चा नहीं रहता, उसका भी बुढ़ापा आ गया। तो एक दिन बैठी और एक नागिन के पास तो बहुत सारे बच्चे हो गए, क्योंकि कभी गिद्धी ने ये सोचती नहीं थी, क्योंकि वो दोनों जन दोस्ती कर ली थी। इसके लिए गिद्धिन दोस्ती निभाती थी, नागिन दोस्ती नहीं निभाती थी। इसलिए कभी भी किसी का भरोसा नहीं करना चाहिए। तो नागिन कभी भी मतलब वो दोस्त नहीं समझती थी। एक दिन आई, दोनों जन बात कर रही थी, तो नागिन बहुत दिन से भूखी थी। बोली हमें आहार नहीं मिल रहा है, मैं क्या खाऊं? अभी इसका बुढ़ापा हो गई है, इसका बच्चा भी नहीं आता है, मैं क्या खाऊं? ऐसा हुए पहले ही उसका चोंच जो है गिद्धिन का, वो पकड़ के अपने मुंह में ले ली नागिन, उसको खा गई। तो नागिन बोली कि अरे तू बहन, हमसे और आपसे दोस्ती थी, ऐसा कहे जितना तुम्हारे बच्चे होते थे सब मैं खाती थी, मैं मंदिर थोड़ी नहीं जाती थी, मैं तेरा ही बच्चा ही खाती थी। सब वो बता दी। अब उसको गुस्सा आया, पेट में तो गई, पेट में ऐसा बोली अभी तो मैं मर ही जाऊंगी। तो ऐसा चोंच मारी, उसके पेट में घाव हो गया। जब घाव हो गया तो कीड़े मकोड़े लग गए, वो भी मर गई। और गिद्धिन तो मर ही गई थी, वही मार डाली थी। वहाँ गए भगवान के पास। भगवान ने गिद्धिन को बढ़िया फूल का, क्योंकि अपने वो ईमानदारी पे थी, वो भले गिद्धिन थी लेकिन जाती थी मंदिर, भोलेनाथ का दर्शन करती थी। और शिव चर्चा जहाँ भी होता है तहाँ देखो पंछी आ जाते हैं। तो उस मतलब अपना वो पूरा नियम करती थी। तो भगवान उसके लिए फूल का आसन लगाए, उस पर उसको बैठाए, और इसको हड्डी का आसन लगाए, हड्डी पे बैठाए। तो बोले क्यों ऐसा? बोले कि ये जो कर्म की है इसको ये मिलेगा, और तुम जो कर्म की हो तुमको ये मिलेगा। तो पहले प्रभु पूछे गिद्धिन से कि तुम्हें मृत्यु लोक में जाना है कि तुम्हें यहाँ रहना है? तो बोले नहीं, एक बार मुझे, अभी तो मैं पंछी थी, पंछी उड़ के आकाश में कहाँ कहाँ गई, पंछी का क्या होता है उस सब मैं भोग के चली आई भी, तो मुझे पंछी का जन्म नहीं चाहिए। एक बार मुझे प्रभु इंसान का जन्म दे दीजिए। मुझे इच्छा है कि मैं इंसान बन के शिव चर्चा करूं और भोलेनाथ और आप लोग का सेवा करूं।
एक बार मुझे इंसान बना दीजिए और अच्छे घराने में हमें भेजना, राजा के घर में, ताकि हमें कोई चीज़ की तकलीफ़ ना पड़े। हम जो मांगे भगवान का भक्ति वो हमें पूरा मिले। बोले यो मस्त। उनको मिल गया। तब उससे पूछते हैं तुमको क्या चाहिए? वो बोले हमें भी एक इंसान बना दो और एक बार इंसान बन के तो देखूं क्या सुख मिलता है। बोले यो मस्त। अब दोनों जन राजा के घर में पैदा हुए। वो जो गिद्धिन थी बड़ी, अरे जेठानी के पेट से हुई और देवरानी के पेट से नागिन पैदा हुई। तो गिद्धिन के लड़की जिस दिन पैदा हुई, धन दौलत इतना सब अच्छा अच्छा ही हो गया कि पूछो मत, क्योंकि उनके पास पूजा भक्ति थी। उस जन्म का भी मिलता है। जो सब बोलते हैं कि जन्म का कुछ नहीं मिलता है, तो मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है। तो और ये जब पैदा हुई तो इसकी पहले तो इसकी माँ ही ख़त्म हो गई। तो सब इसका नाम कुलच्छनी रख दिए, अभागिन रख दिए, और उसका नाम लक्ष्मी रखा गया। बहुत अच्छी थी वो। तो जब 12 साल की हुई तो अपने पिताजी से बोले कि पिताजी हम पूजा पाठ करना चाहते हैं, हमारे भोलेनाथ का हमें बहुत इच्छा है। तो उनको मंदिर बनवा दिए उनके पिताजी। भाई राजा तो थे ही, और मंदिर बनवा दिए। वो पूजा पाठ इतना करती थी, सुचर्चा भी करती थी बहुत भोलेनाथ का। और जो कुलच्छनिया थी वो कभी मंदिर में जाती ही नहीं थी, उसी घर में रह के इंसान बन के, लेकिन कभी मंदिर में नहीं जाती थी। तो राजा जब उनका औरत ख़त्म हो गए थे, कुलच्छनिया की माँ जब ख़त्म हो गई तो दूसरी रानी लाए थे। उसका मान सम्मान उतना होता नहीं था। जब ये लक्ष्मी भी बड़ी हो गई और कुलच्छनिया भी बड़ी हो गई तो दोनों की शादी हुई। और लक्ष्मी बोली पिताजी मेरा शादी जहाँ करना तो मुझे मंदिर होना ज़रूरी है, मुझे एक मंदिर चाहिए पिताजी और कुछ नहीं चाहिए। और तो कुलच्छनिया बोली जहाँ उनका शादी होगा वहीं मेरा भी शादी करना। तो बोले कुलच्छनिया के पिताजी ऐसा क्यों बोल रही है? अगर वहाँ लड़का दूसरा न रहे तो मैं कहाँ शादी करूँगा? ऐसा क्यों बोल रही है? बोले नहीं, हम उसी घर में जाऊँगा जहाँ ये जाए। गई तो एक देवर था और एक लक्ष्मी का आदमी था। तो दोनों भाई से शादी हो गई, दोनों बहनें का। वहाँ पे भी ये पूजा पाठ करती थी। और कुछ दिन के बाद में लक्ष्मी भी गर्भ से हुई और कुलच्छनी भी गर्भ से हुई। तो उसका लड़का हुआ तो तुरंत ही लड़का ख़त्म हो गया। इसका लड़का अच्छे से हुआ। इसका मान सम्मान सास ससुर का भी, वो कुछ काम करती थी उसका काम बिगड़ ही जाता था, और ये कुछ काम करती इसका काम अच्छा बन जाता था। इसको सम्मान बहुत देते थे तो उसको जलन होती थी। ऐसा करते करते उसको 5 बेटा हुआ। कुलच्छनी को 5 मर गया और इसको 5 बेटा हुआ तो 5 था। तो 5 बेटे बड़े हो गए। तो क्या कुलच्छनिया बोली कि ये जादू पूजा पाठ करती है, जादू करती है और जादू करके हमारे बेटे को मार देती है। इसका 5 नहीं मरा, मेरा 5 मर गए। इसका मतलब क्या है? कुछ कर रही है। तो देवर को दिमाग में आ गया। देखो खराब बातें बहुत दिमाग में आता है जल्दी, रोज़ रोज़ वही बोलते रहो तो आ जाता है दिमाग में। तो देवर से बोली कि इसको मार डालो। कहा हाँ देखता हूँ, इसको मार डालूँगा और इसी का भोजन इसके बेटे का बनवाऊँगा। अब लक्ष्मी उसी दिन शिव चर्चा रखी थी अपने घर में। सासू माँ से बोली माँ मुझे शिव चर्चा करना कर लो बेटी। वो तुरंत सब बुलाए और शिव चर्चा। और ये लेके गया 5 बेटे को खिलाने के लेके गया दूर। मैं लेके जा रहा हूँ घुमाने के लिए, चाचा इसका लेके गए। 5 का हाथ बांध दिए, पैर बांध दिए, और बच्चे लोग देख रहे थे और 5 का मुंडी काट दिए। भोलेनाथ क्रोध में हो गए। अभी सोच रहे थे, यहाँ दिया बुझ गया, लक्ष्मी परेशान। सब लोग बोले अच्छा दिया नहीं जल रहा है, आरती कर दो। आरती का भी नहीं हो रहा है। वो बोले अच्छा हमसे नहीं जल रहा है, हमारे 5 बेटों को बुला दो। 5 बेटों को बुला रही है तो 5 बेटों नहीं
भाई जब जीवित रहें तभी तो आएंगे। अब पार्वती मैया भोलेनाथ को बोल रही हैं और भोलेनाथ की आँखी से, क्योंकि उनका भक्त जब परेशान रहता है ना तो भोलेनाथ और परेशान हो जाते हैं। उनकी आँखी से खून निकल रहा था, आंसू नहीं निकल रहा था, इतना तकलीफ हो रहा था उनको। तो पार्वती मैया बोली कि अभी क्या करोगे, अभी तुरंत प्रगट हो, नहीं तो कलेजा निकाल लेगा तो कैसे वो लोग को जिंदा करोगे। पार्वती मैया और भोलेनाथ तुरंत प्रगट हो गए जहाँ वो था, बच्चा का मुंडी काटे थे, चोर चोर करके दौड़ाए। तो बोले बुढ़िया और बुढ़वा तुम लोग को भी मार डालूंगा। तो भोलेनाथ के ऊपर तलवार ताने मारने के लिए। तब तक भोलेनाथ बोले सांप बन के उसको काट लिए और वो भागते भागते घर गया, बच्चे लोग को छोड़ दिया। भोलेनाथ अपने जटा से गंगा जी को लिए और बच्चे लोग के ऊपर छिड़काव किए। बच्चे लोग उठ के बैठ गए, उनके हाथ पैर का रस्सी खोल दिए और बोले चाचा चाचा करके वो लोग खड़े हो। बोले चाचा तुम्हारा तो मार दिए तुमको। कहें हाँ गुरुजी हमें पता है, हमारे चाचा ही हम लोग को काट दिए थे। तो बोले कि अभी तुम लोग जाओ अपने घर, चलो मैं लेके। कहे नहीं मैं घर नहीं जाऊंगा, मेरे चाचा फिर से मार दे। कहे चलो मैं चलता हूँ लेके। तो गुरुजी लेके आए और बोले देवर क्या बोला, यही साधु था बच्चे लोग को मार रहा था और शेर बाग के जंगल में फेंक दिया था। वो साधु बोला बेटी, बच्चे लोग बोले नहीं माँ, साधु ने हमको बचाए, मेरे चाचा ने 5 जन का गला काट दिए थे। हम लोग का हाथ बांध के बच्चों हम लोग का 5 जन का काट दिए थे, ये साधु ने मुझे बचाए। और लक्ष्मी तो को पता चल गया। लक्ष्मी भोलेनाथ का पैर पकड़ के रोने लगी। भोलेनाथ प्रभु आप हमारे बच्चे लोग को जीवित कर दिए, आपने हमें दर्शन दे दिए प्रभु, हमें और कुछ नहीं चाहिए। कहें बेटी तुम अपने बच्चे को देखो और तुम्हारे बच्चे को हमारा आशीर्वाद तुमको हमेशा रहेगा, कुछ नहीं होगा बेटी। और अपने देवर अपने बहन से सावधान रहना, भोलेनाथ ने कह के अंतर्ध्यान हो गए। और फिर आरती किए, शिव चर्चा से अच्छे से किए, सब लोग बहुत सावधान हो गए। तो लक्ष्मी ने बोले कि तू धन के लिए मेरे बच्चे को मार रहा था, ले धन सब मैं छोड़ के जाती हूँ। घर से निकल गई लक्ष्मी, दूसरा कमरा बनाई, वहाँ पे अपने बच्चे लोग को लेकर अपने अच्छे से ज़िंदगी अपना व्यतीत कर रही थी। लक्ष्मी का तो भाई जिसके ऊपर प्रभु का हाथ है उनका तो मतलब बिगड़ा हुआ काम बनने में समय नहीं लगता है। और ये अभानगन का जो था ना वो भी गिरने लगा घर, इसका सब तहस नहस हो गया। और सच्चाई यही है कि भोलेनाथ का कृपा सबके भगवान करे सबके मिले और सब ऐसा ही रहे। और भगवान का भक्ति जो करता है ना उसको कभी भगवान दुखी नहीं करते हैं। जैसे भोलेनाथ लक्ष्मी के ऊपर प्रसन्न हुए हैं वैसे भोलेनाथ सब अपने भक्त के ऊपर प्रसन्न हो। और हर हर महादेव। हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। नए भाई बंधु हो तो ज़रूर अपना सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारा वीडियो अगर मैं डालूँगी तो आप लोग तक पहले ही नोटिफिकेशन जाएगा। और कमेंट में हर हर महादेव करके लिखना। हर हर महादेव।